हर माँ ये चाहती है कि उसका बच्चा कामयाब हो, उसकी शख्सियत नॉर्मल हो, वो अच्छे फ़ैसले करे और कारोबार में, अपने रिलेशनशिप में कामयाब हो। लेकिन अनजाने में माँ अपने बच्चों की नश्मो नमा, ख़ास तौर पे जिस्मानी नहीं, मैं बात करना चाह रहा हूँ समाजी, जज्बाती और नफ्सियाती जो उसकी डेवलपमेंट है, उसमें क्या वो गलतियाँ कर सकती हैं जिससे उसकी डेवलपमेंट नॉर्मल नहीं होती, और बाद में वही बच्चे जब बड़े होते हैं तो वो ये फ़ैसले नहीं कर पाते या उस तरह से ज़िंदगी नहीं गुजार पाते जिससे वो कामयाबी की तरफ जाएं और आगे एक नॉर्मल और मुकम्मल इंसान बन सके। नंबर 1, कई दफ़ा माएँ जो हैं वो हद से ज़्यादा तनकीद करती हैं, क्रिटिसाइज़ करती हैं, बच्चों की छोटी छोटी गलतियों पे जो है डांटती हैं और उसको जो है पिन पॉइंट करती हैं। इससे जो है बच्चे के अंदर ख़ुद एतमादी में कमी आती है, उसकी सेल्फ़ इस्टीम, उसका कॉन्फिडेंस जो है वो टूट जाता है, वो कभी भी कामयाब ज़िंदगी नहीं गुजार पाता, आगे जाके तरक्की नहीं कर सकता। माँ को चाहिए कि वो छोटी छोटी जो कोशिशें हैं बच्चे की उसको सराहें और कोशिश करें कि जो गलतियाँ होती हैं बच्चे से, ख़ास तौर पे छोटी छोटी गलतियाँ, उसको अवॉइड करें, उसको इग्नोर करें। ये बड़ा ज़रूरी है। नंबर 2, ये बड़ा ज़रूरी है कि माँ जो है वो हर वक्त कंपेयर ना करें। ये ना कहें कि वो मवाजना कर रही है बच्चे का उसके भाई बहनों के साथ, उसके कज़न्स के साथ, कि वो तो इतना ज़हीन है या वो जो है स्पोर्ट्स में अच्छा है या वो पढ़ाई में आगे है। इससे जो है बच्चे के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा हसद और जेलसी पैदा हो सकती है, और साथ साथ उसकी जो कॉन्फिडेंस है या उसका सेल्फ़ इस्टीम है या उसकी ख़ुद एतमादी है उसमें कमी आती है। तो कभी भी कंपेयर नहीं करना चाहिए। हर बच्चा मुनफरिद होता है और उसकी खूबियों पे जो है ना वो तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि हर बच्चे के अंदर मुख्तलिफ़ खूबियाँ होती हैं। उसको सराहें, उसको पॉलिश करें ताकि बच्चा जो है आगे जाके उस पे कॉन्फिडेंट हो और आगे जाके तरक्की कर सके। नंबर 3 पे जो है ना वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि ज़रूरत से ज़्यादा हिफाजत करना, ओवर प्रोटेक्टिव होना। उसको ये आज़ादी नहीं है, बच्चा ये नहीं कर सकता, वो करेगा तो उसको रोक देना, बाहर नहीं जा सकता, घर में रहना। तो बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि अगर ये ख़ुद एतमाद ही जो बच्चे में नहीं आती है, ख़ुद मुख्तार नहीं हो सकता, वो इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता, तो वो होगा ये कि वो बड़े बड़े फ़ैसले बाद में कैसे करेगा। तो उसके अंदर अगेन डिसीजन मेकिंग एबिलिटी जो है वो नॉर्मल नहीं होगी। और इम्पॉर्टेंट है कि बच्चे को उम्र के हिसाब से आज़ादी दी जाए, उसको जो है ना इंडिपेंडेंट किया जाए, हर वक्त ओवर प्रोटेक्टिव नहीं किया जाए या बिल्कुल ही आइसोलेट नहीं कर देना चाहिए। तो ये तो एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। नंबर 4 पे जो है ना वो है इमोशनल निगलेक्ट, कि एक बच्चे के जज्बाती नज़रअंदाजी। बच्चा अगर आता है, वो चिड़चिड़ा है, वो गुस्सा कर रहा है, वो रो रहा है, तो उसको इग्नोर ना करें। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चा जो है अपने जज्बात जो है वो अपनी माँ को बताना चाहता है, और कई दफ़ा हम सोचते हैं कि वो चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए जो हमें बताना चाह रहा है। उसके जज्बात को अहमियत दें, उसको सुने और पेशेंस से सुने, और उनको उसको लगे कि मेरी जो जज्बात को वैल्यू दी जा रही है, अहमियत दी जा रही है, और कोशिश करें कि उसके साथ टाइम गुजारें। जब ये आप करेंगे तो अब वो जो है वो आपको ही आके एक्सप्रेस करेगा, आपको ही आके अपनी प्रॉब्लम्स बताएगा। बार बार अगर आप उसको इग्नोर करेंगे, उसके साथ टाइम नहीं गुजारेंगे, उसके जज्बात को समझेंगे नहीं, तो वो आस्ते आस्ते आइसोलेट होना शुरू हो जाएगा, अकेला होना शुरू हो जाएगा। वो बाद में नहीं बताएगा आपको जो चीज़ें उसको बतानी थी, और इसके साथ साथ वो डिप्रेशन में जाएगा और उसके अंदर जो है ना जज्बाती मसाइल पैदा होंगे। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि आप उसको टाइम दें और उसको सुने। फिर गैर मुस्तकिल नज़्म ज़ब्त, जिससे हम कहते हैं डिसिप्लिन, इनकंसिस्टेंट डिसिप्लिन, कि आपने कभी तो बहुत ज़्यादा सख्ती कर दी, कभी बिल्कुल नरमी कर दी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कंसिस्टेंसी हो बच्चे के अंदर जो है, और आपके रवैये के अंदर, कि आप बच्चे के साथ किस तरह से पेश आ रहे हैं। वरना वो कन्फ्यूजन का शिकार हो जाएगा, और उस कन्फ्यूजन के साथ साथ जो है ना वो उसके अंदर बिहेवियरल प्रॉब्लम्स आएंगे, उसके एंगर मैनेजमेंट इश्यूज़ आएंगे, वो गुस्से को ज़्यादा नहीं कंट्रोल कर पाएगा, वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, और साथ साथ फिर उसके बाद वो डिप्रेशन में जा सकता है, एंजाइटी का शिकार हो सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उसको आप एक कंसिस्टेंट किस्म का बिहेवियर दें, ताकि बच्चे को पता हो कि मैं ये करूँगा तो उसके साथ जो है ना किस तरह का रवैया होगा माँ बाप का। फिर 6 नंबर पे ये बड़ा ज़रूरी है कि उसे डराए नहीं, उसे धमकाए नहीं,
उसे थ्रेट ना दें, ये नहीं बोलें कि मैं तुम्हें छोड़ के चली आऊँगी अगर तुम ऐसा करोगे, और जो है ना उसके अंदर खौफ पैदा हो जाए, वो गैर महफूज अपने आप को फील करे। अगर ये होगा तो फिर उसके अंदर ट्रस्ट के इश्यूज आएंगे, वो इनसिक्योर फील करेगा, उसका फिर अगेन जो है ना कॉन्फिडेंस जो है टूटेगा, और वो जो है ना कभी भी खुद के अंदर एक मजबूत इंसान नहीं बन पाएगा। तो ये समझना ज़रूरी है। फिर ये भी ज़रूरी है कि परसकून रहते हुए ना उसे बिल्कुल ही वाज़े कम्युनिकेट करें, क्लियर कम्युनिकेशन करें, क्योंकि डराने से मसला हल नहीं होता, बल्कि कम्युनिकेशन से, समझाने से, उसको सुनने से जो है वो प्रॉब्लम्स ठीक होते हैं। तो ये समझने की ज़रूरत है। और आखिरी पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है 7वें नंबर का, वो ये कि कभी भी स्क्रीन टाइम को बहुत ज़्यादा एक्सेसिव नहीं होने दें। मोबाइल का यूज़, आईपैड का यूज़, टैबलेट, मोबाइल फ़ोन और कंप्यूटर्स या टेलीविज़न, इसका जो है ना एक लिमिटेड यूज़ होना चाहिए। 5 साल से कम उम्र के बच्चों को सुपरवाइज्ड इस्तेमाल से अलाउड होना चाहिए, आधे से 1 घंटा दिन में, इससे ज़्यादा नहीं। 5 साल से बड़े बच्चों में 1 से 2 घंटा, इससे ज़्यादा दिन में इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। और होता ये है कि अगर आप इसको डिस्करेज करेंगे और सुपरवाइज्ड यूज़ करेंगे ताकि वो तालीमी इसमें इस्तेमाल हो, पॉजिटिव जो है ना उसका यूज़ हो, और अच्छे प्रोग्राम्स बच्चे सुने और देखें, और इसके अलावा बैलेंस्ड हो कि वो स्पोर्ट्स में हिस्सा लें, वो बच्चों के साथ खेलें, आउटडोर एक्टिविटीज़ हों, गेम्स हों, तो उससे फैमिली बॉन्डिंग बेहतर होती है बच्चों की, इमोशनली वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं और वो ज़्यादा अच्छे इंसान बन सकते हैं फ्यूचर में। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। तो माँ का जो है ना मुकम्मल होना ज़रूरी नहीं होता। माँ जो है वो अगर मोहब्बत दे रही है, और अगर वो समझने वाली माँ है, और सुनती है बच्चे की प्रॉब्लम्स, और साथ में सपोर्ट कर रही है, साथ में जो है ना उसका साथ देती है, तो ऐसी माँ जो है एक बच्चे के लिए बेहतरीन माँ साबित हो सकती है। तो अगर आप ये चीज़ें समझते हैं और इन चीज़ों पे अपने आप को बेहतर बनाते हैं अवेयरनेस के साथ साथ, तो एक बच्चे की नश्ो नमा जो है, उसकी जहनी डेवलपमेंट बहुत बेहतर हो सकती है, फ्यूचर के नफ्सियाती मसाइल बहुत कम हो सकते हैं, और वो एक बेहतर इंसान बन सकता है जो कि अच्छे रिलेशनशिप में रहे, एक अच्छी जॉब मेंटेन कर सके, एक कामयाब इंसान बन सके, अपने कैरियर में तरक्की करे। और हम हर माँ बाप यही चाहते हैं कि अपने बच्चे को आगे तरक्की करता हुआ देखें। आई होप दिस वीडियो इज़ वैल्यूबल, और अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, बताएं, सब्सक्राइब करें, एंड आई विल मेक मोर वीडियोज़ फॉर यू। माय नेम इज़ डॉक्टर शफीक यासीन, आई एम अ कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट। बहुत शुक्रिया।